बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th चैप्टर 6 सॉल्यूशंस में हम कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, जिसमें हमने मोलैरिटी और परसेंटेज यूनिट्स को देखा था। मोलैरिटी में फर्दर हमने देखा था कि हम मोलर सोल्यूशन को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि मोलर सोल्यूशन को डाइल्यूट किस तरह से कर सकते हैं। डाइल्यूट का मतलब क्या है जी? जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी। हमने पढ़ा था जी सॉल्यूशन की दो टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का मतलब क्या है कि दोनों सॉल्यूशंस को कंपेयर करेंगे। एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड है, एक में कम है तो वो डाइल्यूट है। ठीक, तो आज हमने कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। दूसरी चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे जी कि डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन में से न्यूमेरिकल आपको किस तरह से आ सकता है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट द डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब है? डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं तो इसका मतलब है वो किससे प्रिपेयर करेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड से प्रिपेयर करेंगे। यानी कॉन्सेंट्रेटेड हमें गिवन होगा, उससे हमने डाइल्यूट बनाना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो 2 मोलर सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, 1 मोलर कम कॉन्सेंट्रेटेड है। तो 2 मोलर से 1 मोलर किस तरह से बनाएंगे कि अगर हमें 2 मोलर गिवन होगा तो 1 मोलर बनाएंगे ना। इसका मतलब ये है कि हमें कॉन्सेंट्रेटेड क्या होगा, गिवन होगा, और उससे हम डाइल्यूट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कि सपोज वी वांट टू प्रिपेयर 100 cm³ ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन फ्रॉम द गिवन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट। पोटाशियम परमैंगनेट हमारा सॉल्यूट है, सॉल्वेंट हमारा वाटर है। गिवन हमारे पास क्या है जी? गिवन 0.1 मोलर है और बनाना हमने 0.01 मोलर है। यानी जो हमें गिवन है उसकी मोलैरिटी ज़्यादा है, जो बनाना है उसकी मोलैरिटी कम है, जिसका मतलब ये है कि हमने कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है। ठीक हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट बनाना है, यानी 0.1 से 0.01 मोलर बनाना है। और एक और चीज़ जो हमें गिवन है वो ये गिवन है कि कितना बनाना है, दैट इज़ 100 cm³ बनाना है हमने 0.01 मोलर का। ठीक है जी, तो पहले हम 0.1 मोलर को देख लेते हैं वो किस तरह से बनेगा। जिस तरह से हमने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया था, हमने कहा था 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट लेंगे और उसको 1 dm³ सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे। यहाँ पर भी हमने 1 मोलर नहीं बनाना बल्कि हमने 0.1 मोलर बनाना है। तो 0.1 मोलर बनाने के लिए हम कितने लेंगे? 0.1 मोल्स लेंगे, यानी उसके जो मास है उसको हम 10 पे डिवाइड कर देंगे। जिस तरह से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, उसका हमने 1 मोलर सॉल्यूशन बनाया था और वो 40 ग्राम हमने उसका लिया था। तो 0.1 मोलर लेने के लिए हम उसको कितना लेंगे? 4 ग्राम लेंगे, 10 से डिवाइड करके लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो पोटाशियम परमैंगनेट है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 158 ग्राम्स। तो 0.1 मोलर के लिए हमें कितना चाहिए होगा? 15.8 ग्राम्स। 158 यानी 158 जो है वो 1 मोलर का मास है, 1 मोल का मास है। तो 0.1 मोलर के लिए हमें उसके 0.1 मोल्स चाहिए। तो 0.1 मोल्स के लिए हम उसके मास को 10 पर डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास मास कितना आ जाएगा? 15.8 ग्राम। 15.8 ग्राम को हम 1 dm³ में डिसॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी आएगी? 0.1 मोलर। ठीक है जी, और दूसरी तरफ हमने इससे क्या बनाना है? इससे हमने बनाना है 0.01 मोलर। 0.1 मोलर जो हमने बनाया है ये हमें गिवन भी हो सकता है, यानी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड भी हो सकता है, हमें खुद भी बनाना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कॉन्सेंट्रेटेड हम खुद बनाएं और फिर उसको डाइल्यूट करें। ठीक, तो 0.1 मोलर बन गया बाय डिसॉल्विंग 15.8 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन 1 dm³ ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने इससे बनाना है 0.01 मोलर, जो कि हमारी क्वेरी थी ऊपर कि प्रिपेयर 100 cm³ ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन। तो 0.01 मोलर सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे एक कैलकुलेशन आपको सामने नज़र आ रही है, जिसमें आपके पास फॉर्मूला है जी
M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। यहाँ पर 1 हमने कंसिडर कर लिया कॉन्सेंट्रेटेड के लिए और 2 ले लिया हमने डाइल्यूट के लिए, ठीक। यानी M1 क्या होगा जी, कॉन्सेंट्रेटेड की मोलैरिटी, जैसे हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड कौन सा था 0.1 मोलर, तो उसकी मोलैरिटी कितनी आ गई 0.1। जो V1 है वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर V1 फाइंड करने का मतलब ये है कि हमें कॉन्सेंट्रेटेड का कितना चाहिए, कितना उसका वॉल्यूम चाहिए डाइल्यूट बनाने के लिए, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास डाइल्यूट है M2V2। अब डाइल्यूट की मोलैरिटी कितनी है 0.01 और उसका वॉल्यूम कितना बनाना है हमने 100 cm3, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगी गिवन चीज़ें, जिसमें आपके पास M1 यानी कॉन्सेंट्रेटेड की मोलैरिटी 0.1 मोलर है, कॉन्सेंट्रेटेड का वॉल्यूम कितना चाहिए डाइल्यूट बनाने के लिए वो हमने फाइंड करना है। V2 हमारे पास जो हमने डाइल्यूट का वॉल्यूम प्रिपेयर करना है वो 100 cm3 है और डाइल्यूट की मोलैरिटी 0.01 मोलर है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे। फॉर्मूला में वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड का वॉल्यूम यानी V1 आ रहा है 10 cm3। कितना आएगा 10 cm3। अब इस 10 cm3 का क्या मतलब है, इस 10 cm3 का मतलब है कि हमारे पास जो 0.1 मोलर सॉल्यूशन बना हुआ है, जो हमने पीछे 1 dm³ बनाया है, उसमें से हमें कितना चाहिए, उसमें से हमें 10 cm³ चाहिए। हम उसका 10 cm³ लेंगे, उसको हम अपनी फ्लास्क में डालेंगे और फ्लास्क का मज़ीद वॉल्यूम जो है वो हमने कितना करना है 100 cm³ करना है, वो हम कर देंगे 100 cm³ तक। तो हमारा जो सोल्यूशन बनेगा उसकी मोलैरिटी कितनी होगी 0.01 मोलर, ठीक है। इस 10 cm³ का मतलब क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगेन इसी तरह से आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जी टेक 10 cm³ ऑफ 0.1 मोलर। 0.1 मोलर जो हमें गिवन था उसका हमने 10 cm³ ले लिया, उसको हमने मेजरिंग फ्लास्क में डाल लिया। अब जो मेजरिंग फ्लास्क होती है ना, उसमें एक मार्क लगा होता है, एक पॉइंट लगा होता है, जिस तरह से यहाँ पर आपको डायग्राम में एक मार्क नज़र आ रहा है, ये वाला मार्क, ठीक है। तो ये जो मार्क है ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर 100 cm³, ठीक है। ये मार्क क्या इंडिकेट कर रहा है 100 cm³। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले मेजरिंग फ्लास्क में 10 cm³ किसका ले लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड का, यानी 10 cm³ ले लेना है आपने 0.1 मोलर का। जब आपने 0.1 मोलर का 10 cm³ ले लिया फ्लास्क में, उसके बाद उसने पानी ऐड करना शुरू कर देना, वाटर ऐड करना शुरू कर देना अप टू द मार्क ऑफ द नेक, अप टू द नेक ऑफ द फ्लास्क। जो मार्क है नेक ऑफ द नेक का मतलब है ये जो लंबी सी आपको नजर आ रही है ना फ्लास्क की, ये इसकी नेक कहलाती है। इसकी नेक पे जो मार्क नज़र आ रहा है आपको वो मार्क है 100 cm³ का, तो वहाँ तक आपने पानी ऐड करना है। जब पानी यहाँ तक ऐड हो गया उसके बाद आपने मज़ीद उसमें वाटर ऐड नहीं करना। तो अब जो आपके पास सोल्यूशन बना है उसकी मोलैरिटी कितनी है 0.01 मोलर, ठीक है। आपने पहले क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड का कैलकुलेट कर लिया हमें कितना चाहिए। कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आई 10 cm³। आपने 10 cm³ को मेरे फ्लास्क में डाला और उसको उसमें वाटर डाल दिया अप टू द मार्क, अप टू 100 cm³। हमने फ्लास्क की वो ली जो 100 cm³ की थी, इसके ऊपर मार्क लगा होता है और वैल्यू भी लिखी होती है कि इतने की फ्लास्क है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी प्रिपेयर 100 cm³ ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आपके पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में आपके पास क्या है जी, 10 cm³ of 0.01 molar KMnO4 has been diluted to 100 cm³. Find out the molarity of the solution. फाइंड आपने करनी है मोलैरिटी, बाकी सारी चीज़ें आपको गिवन है। किस तरह से गिवन है, 1 आपने कंसिडर कर लिया फॉर द गिवन सोल्यूशन, जो गिवन है आपके पास कितना 0.01। अब यहाँ पर आप कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपके पास मोलैरिटी गिवन ही नहीं है दोनों की। लेकिन जाहिर है वो डाइल्यूटेड हुआ है तो इसका मतलब M1 कॉन्सेंट्रेटेड के लिए हो गया, M2 डाइल्यूट के लिए हो गया। M1 आपके पास आ गया 0.01 जब क्वेश्चन में गिवन था और 0.01 का वॉल्यूम कितना है 10 cm³, तो आप उसको V1 कंसिडर करोगे। आपने डाइल्यूट करके जो वॉल्यूम प्रिपेयर किया है वो आ जाएगा V2, और चूंकि जो डाइल्यूट करके हमारे पास मोलैरिटी आई है उसका हमें नहीं पता, तो M2 आपके पास आ जाएगा कि वो आपने फाइंड करना है। सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कर देना है फॉर्मूला में।
आपके पास आ जाएगा जी M2 0.001 मोलर। यानी आपने क्या किया, 0.01 मोलर सोल्यूशन से 0.001 मोलर सोल्यूशन बनाया। उसके लिए आपने क्या किया, आपने कॉन्सेंट्रेटेड का 10 cm³ लिया, उसका वॉल्यूम मेकअप कर दिया अप टू 100 cm³। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर लोगे 0.01 से 0.001 मोलर सोल्यूशन। ठीक है, पीछे जो हमने किया है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन में, उसमें हमने 0.1 से 0.01 बनाया था। यहाँ पर आप बना रहे हो 0.01 से 0.001। ठीक है, तो चूंकि तकरीबन रेशो सेम आती है, इसलिए दोनों में वॉल्यूम जो है वो आप 10 cm³ लोगे। So people have to learn dilution of solution and problems related to the dilution of solution। जो भी हमने एक न्यूमेरिकल किया है वो करेंगे आप, और dilution of solution जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है उसको आप प्रिपेयर करोगे। उसके साथ जितनी भी कैलकुलेशन आ रही है दरमियान, उसको आपने न्यूमेरिकल टाइप नहीं समझना, वो आपके क्वेश्चन का पार्ट है डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन का, तो आप उसको एज इट इज़ जो है वो उसको प्रिपेयर करोगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।